कुर्बानी से पहले कुर्बानी 1 अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत ₹9.5 तक महंगी करने की तजवीज़। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। पेट्रोल ₹7, हाई स्पीड डीजल ₹9.50 और मिट्टी का तेल ₹6 फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। भारत इश्तियाल अंगेजी से बाज न आया। इंडियन फौज की LOC की खिलाफ वर्जी। DGI SPR के मुताबिक भारतीय फौज ने LOC के रकचक्री सेक्टर में शहरी आबादी पर फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 शहरियों को जख्मी किया। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई। बड़े पैमाने पर कानून साजी की तैयारी। आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। ऐवान सदर से ग्रीन सिग्नल का इंतजार। 7 बिल्स मंजूरी के लिए पेश होंगे। हुकूमत और अपोजिशन ने अरकान को इस्लामाबाद ना छोड़ने की हिदायत कर दी। वजीर आजम ने गिनती पूरी करने के लिए अरकान को लंच पर बुला लिया। 34 तरामीम, जिनको आसान जुबान में मैं समझता हूँ 34 टांके, ये 34 टांके लगाने की कोशिश। टोटल मेरे ख्याल 37 या 38 दफात हैं नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के अंदर। हुकूमत और अपोजिशन में कशीदगी, तानेबाजी और इल्जाम तराशी का बाजार गर्म। नैब कवानीन में तरमीम पर जंग जोर पकड़ गई। माजी में करप्शन के 2 बड़े चैंपियन आए। 2 खानदानों ने चार्टर ऑफ करप्शन का रखा था। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर के साबिक हुक्मरानों पर बात। कहते हैं अपोजिशन चाहती है नैब से मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का इख्तियार वापस लिया जाए। अपोजिशन ने ऑर्डिनेंस में 34 टांके लगाने की कोशिश की। The anti-terrorism amendment 2012 be passed. All those in favor say aye. All those say no. I think I said second the motion is adopted. The bill is passed. मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के खिलाफ इकदामात में तेजी। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलवाने की तैयारी। कौमी असम्बली ने FATF से मुतालिक इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल बिल मंजूर कर लिया। नए कवानीन के तहत हुकूमत को किसी भी शख्स या इदारे पर पाबंदी लगाने, असासे मुंजमद करने, जायदाद जब्त करने, सफरी पाबंदी लगाने का इख्तियार होगा। दोनों कवानीन सेनेट ने मुतल्लिका कमेटी को भिजवा दिए। जो रंग वजीर खारजा साहब ने देने की कोशिश की, उन्होंने कल रंगबाजी में जो प्रोप्राइटी की तमाम तर जो हदूद जो है वो क्रॉस की। हम तो कवानीन में सिर्फ तरामीम मांग रहे हैं, इन्होंने एहतसाब कमीशन बैन कर दिया। वजीर खारजा ने रंगबाजी की हदें पार कर दी। तासुर दिया गया ऑपोजिशन नैब ज़दा है, कानून में खराबी की कोशिश कर रही है। ख्वाजा आसिफ की हुकूमत पर चढ़ाई। नून लीगी रहनुमा बोले रिलीफ नहीं चाहते, जो भुगतना था भुगत चुके। तारीख बताती है जिन्होंने गलत कवानीन बनाए वो खुद उसका निशाना बने। कौमी असम्बली इजलास में वजीर खारजा की तकरीर के दौरान अपोजिशन का हंगामा, नारेबाजी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा जब मुराद सईद खड़े होते हैं तो अपोजिशन वाले भाग जाते हैं। हाउस इन ऑर्डर करें। शाह महमूद कुरैशी का डिप्टी स्पीकर से मकालमा। अपोजिशन के मुतालबात मान लिए तो एहतसाबी अमल बेकार हो जाएगा। असम्बली में अपोजिशन को पक्का राख सुनाया। करप्ट अनासिर पर पक्का हाथ भी डालेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हुकूमत बिला तफरीक एहतसाब पर यकीन रखती है। अपोजिशन को मफादात अजीज हैं। जो इनका फेक अकाउंट्स का केस चल रहा है, उनको अगर इसमें से इस्तिस्ना मिल जाए, स्पीकर साहब नहीं देंगे। NRO प्लस नहीं मिलेगा, इंशाअल्लाह एहतिसाब होगा। चोरों को माफ किया जाए, जाली अकाउंट्स केस में NRO दिया जाए, अपोजिशन की यही मकासद हैं। विफाकी वजीर मुराद सईद की अपोजिशन पर तनकीद। NRO नहीं एहतसाब होगा। बोले शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की, पैसा पाकिस्तान से बाहर भिजवाया। उनके डाके ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवा दिया। तब्दीली सरकार को 2 मुशीरों ने अलविदा कह दिया। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा और मुआविन खुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान तानिया इद्रुस मुस्ताफी इस्तीफे दिए नहीं लिए गए जराए का दावा। जफर मिर्जा कहते हैं फखर ऐसे वक्त में जिम्मेदारी छोड़ रहे हैं जब कोरोना केसेस में कमी आ रही है।
तानिया दुरुस्त का कहना था अवामी मफाद के तहत ओहदे से इस्तीफा दिया, दोहरी शहरियत पर सवाल उठाए गए। कराची में बारिशों के बाद तबाही, वजीर आजम ने चेयरमैन NDMA को फौरी तौर पर कराची पहुंचने की हिदायत कर दी। इमरान खान कहते हैं मसाइल का खात्मा मकामी नुमाइंदों के बाख्तियार होने की सूरत में मुमकिन है। लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात से मुताल्लिक आर्टिकल 140A पर जल्द समाअत की इस्तदा की जाए, वजीर आजम के अटॉर्नी जनरल को हिदायत। मुश्किल वक्त में गायब, सूरत हाल बेहतर होने पर नई नई तसल्लियां। सिंध हुकूमत के वज़रा तूफान थमने पर सामने आ गए। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं शरारतें करने वाले बाज नहीं आते, आखिर नालों में पत्थर कहां से आ जाते हैं। नाले मुकम्मल साफ हो जाएंगे तो मसाइल नहीं रहेंगे। सूबाई वजीर सईद गनी बोले हालात के जिम्मेदार तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली हैं। वफाकी हुकूमत ने मेयर कराची को नालों की सफाई के लिए कुछ नहीं दिया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर गुड गवर्नेंस काउंसिल तश्कील, वजीर आला पंजाब काउंसिल के सरबराह होंगे। उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमत की कारकर्दगी को मौसर अंदाज में आवाम के सामने लाने के लिए तजावीज़ का जायजा लिया गया। पोजीशन जो है वो एक नहीं रही है। जब भी कोई सख्त और क्रिटिकल पोजीशन पे हुकूमत आती है तो अपोजिशन मशवरे करती है कि हम कितना उसमें साथ दें और कितना न दें। ऑपोजिशन पूरी तरह मुत्तहिद नहीं, मौलाना फजलुर रहमान का एतराफ़। सरबराह JUI कहते हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के खिलाफ अहम फैसले होंगे, अवाम की हिमायत से सड़कों पर आएंगे। दूसरी जानिब नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता, मुत्तहिदा ऑपोजिशन के सेनेटर्स पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने का फैसला। नया पेशावर ने मौलाना फजलुर रहमान की जायदादों का रिकॉर्ड डिप्टी कमिश्नर पेशावर से तलब कर लिया। सरबराह JUI के भाई और बेटे की तफसीलात भी तलब। पाक लेन रेफरेंस में बड़ी पेशरफ, नेशनल बैंक के 2 साबिक सदूर आसिफ जरदारी के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन गए। क्रेडिट कमेटी के दीगर अफसरान भी आसिफ जरदारी के खिलाफ गवाहों में शामिल। मैट्रिक पास MPA को पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का नया चेयरमैन लगा दिया गया। सरदार आफ्ताब अकबर रुकने पंजाब असेंबली चेयरमैन PUF मुंतखब। PUF के नए तश्कील करदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इत्तफाक राय से मंजूरी दी। बैरून ममालिक से वापस आने वाले पाकिस्तानियों को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिशें, पाक जर्मनी मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी कहते हैं पाकिस्तानी बाशिंदे जर्मनी की तरफ से दिए गए 3 मिलियन यूरोस के छोटे कारोबार शुरू कर सकेंगे। ईद उल अजहा करीब आ गई, मवेशी मंडियों गली मोहल्लों में रौनकें, बच्चे बड़े मवेशियों की आओ भगत में मसरूफ। भारी भरकम और सजे सजाए जानवर निगाहों का मरकज, जानवरों की हिफाजत के लिए बच्चों के रथ रुक जगे। कोरोना वायरस की वबा के बावजूद यूनान में मुसलमान ईद उल अजहा की तैयारियों में मसरूफ, जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जारी। कोरोना SOPs के तहत कुर्बानी देहातों और फार्म हाउसेस में की जाएगी। मुल्क भर में कोरोना मुतासरीन और अमवात में कमी, 2,44,883 अफराद वायरस को शिकस्त देकर सेहतियाब। 24 घंटे में मजीद 27 अफराद जाम बहक अफराद की तादाद 5,892 तक हो गई। पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला, फायरिंग से लांस नायक समीउल्लाह शहीद। ISPR के मुताबिक सरहद पार से पाकिस्तान के इलाके बाजोड़ में फायरिंग की गई। लाहौर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर कॉन्फ्रेंस, वजीर इत्तलात शिबली फराज का कहना था
पाकिस्तान हर फोरम पर मसला कश्मीर को उठाता रहेगा। गवर्नर पंजाब का कहना था, भारत के नाम निहाज सेकुलरिज्म का पर्दाफाश हो चुका। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी न थम सकी। काबिज फोर्सेज ने जिला राजौरी में मजीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए। भारतीय फौजियों ने जिला बारामूला में सोपुर के इलाके वारापुर का भी मुहासरा करके घर घर तलाशी शुरू कर दी। अगर ज़्यादा कोई ये कहता है कि मुझे कुर्बानी देनी है तो अपने बच्चे की बलि दे। इस तरह निरीह जीवों को मार करके बलि दे करके कहना और उनको खाना, अगले जन्म में उन्हें बकरा बनना पड़ेगा और उन्हें लोग खाएंगे। मोदी सरकार मुस्लिम दुश्मनी में हवास बांधता। रियासत उत्तर प्रदेश से बीजेपी के एमएलए ननंद किशोर कहते हैं, मुसलमानों को कुर्बानी नहीं करने देंगे। जो लोग ईद पर जानवर ज़िबाह करना चाहते हैं वो अपने बच्चे कुर्बान करें। ट्रैफिक पुलिस की रेडी वाहनों के साथ गुंडागर्दी। दाता दरबार के सामने लगे ठेले उल्टा दिए। गरीब रेडी वाहन सूरत हाल पर शदीद परेशान। वाकये की फुटेज वायरल हो गई। मक्का मुकरमा में मनासिक हज का आगाज। आज नमाज फजर के बाद रुकने आजम वकूफ अरफा की अदायगी के लिए हुज्जाज मैदान अरफात पहुंचेंगे। गिलाफ काबा तब्दील करने की तकरीब। गिलाफ में 670 किलो रेशम, 120 किलो सुनहरी और 100 किलो चांदी